नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। क्या आप अच्छी नौकरी ना मिल पाने की वजह से परेशान हैं या फिर बेरोजगारी से परेशान हैं? तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज आचार्य जी बताएंगे नौकरी पाने के आसान से अचूक उपाय। और ये सब जानेंगे आज के हमारे महाउपाय में, और साथ ही जानेंगे आज का आपका राशिफल। तो देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। नहीं मिल पा रही है अच्छी नौकरी या बेरोजगारी से है परेशान? जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से नौकरी पाने के सबसे अचूक उपाय। तो आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2072 मास चल रहा है आषाढ़ का, और आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है। सोमवार का दिन है, नक्षत्र है कृतिका, योग है धृति और करण है विष्टि। और चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज के दिनचर्या में आपका स्वास्थ्य, पिता पक्ष या फिर करियर की स्थिति कुल मिलाकर के बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। विद्यार्थी वर्ग को सफलता के लिए थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, तभी जाकर के सफलता प्राप्त होगी, तो मेहनत में कमी मत करिएगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम श्रीदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी भी परिस्थिति में आपको निराश नहीं होना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, आपके खर्चों में कमी आएगी। आपने किसी से यदि पैसे उधार ले रखे हैं तो पैसे चुका देने का अवसर ये आपके लिए बनता है। नए कार्य को आरंभ करने का आपको अवसर मिलेगा। व्यापार व्यवसाय में भी आपको बहुत अच्छा लाभ संभावित दिखाई देता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम श्री कराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। व्यर्थ की बातों में खुद को लगा करके बहुमूल्य समय नष्ट ना करें। और चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वालों का आज का राशिफल। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज व्यापार संबंधी कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय करने से आपको बचना चाहिए। समय पर कार्य न होने से आपका तनाव बढ़ेगा। ये समय आपके पक्ष में नहीं है, बड़ा निर्णय भी नहीं होगा, बड़े काम भी सफल नहीं होंगे, तो बहुत जल्दीबाजी निर्णय करने में नहीं करनी चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम श्री कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। परिवार की बात या सुझाव को आप अनदेखा न करें। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके कार्यक्षेत्र में काफी समस्या और वाद विवाद की स्थिति चल रही है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशान और चिंतित हो सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग आपको हर परिस्थिति में प्राप्त होगा, जिससे घरेलू मामलों को मजबूत बनाने में आपको काफी सहायता मिल जाएगी और आप अपने पारिवारिक मसलों को सुलझाने में थोड़ा सा व्यस्त भी रह सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शूर्पकर्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। परिश्रम से बिल्कुल भी आप पीछे मत हटिए। और अब जान लेते हैं सिंह राशि वालों का आज का राशिफल। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए नए व तरोताजा विचार और अच्छे प्लान आज आपके दिमाग में आ सकते हैं, जिससे आप काफी आगे बढ़ सकते हैं अगर आप इनको थोड़ा सा अमल में लाएं। कामकाज के जो भी आप आज व्यस्त रहने वाले हैं, जो भी काम करने वाले हैं, भविष्य में इस कामकाज के सुखद परिणाम आपके समक्ष आएंगे। स्वयं का सोच विचार, आपका अपना चिंतन और अपना प्रयास ही आपको बहुत सार्थकता के साथ आगे ले जाएगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शुद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। ज्यादा बोलने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है।
कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में संपत्ति से संबंधित कोई लेन देन आपको करने से बचना चाहिए। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा से आपको हानि मिलने की आशंका दिखाई देती है। आपसी मामलों पर व्यर्थ का तनाव लेने से बचना है। लापरवाही अगर आप करते हैं अपने कार्य क्षेत्र में तो आपके बनते हुए काम भी बिगड़ सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। और अब वक्त कॉलर लेने का हो गया है। हमारे पहले दर्शक राजेंद्र बीकानेर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी बताएं, क्या सवाल है आपका? सर जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17/9/65। जी समय 3:50 AM जी और स्थान बीकानेर राजस्थान। जी क्योंकि आज तो ट्रांसफर डिस्टेंस निकलने की संभावना है, तो मेरा पहला तो ट्रांसफर हो गया, नहीं दूसरा ट्रांसफर खान विभाग या परिवहन विभाग में का होने की उम्मीद है। जी देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में राहु की अंतर्दशा है। जहाँ तक आपने ट्रांसफर की बात कही तो ट्रांसफर के योग तो आपके लिए बहुत मजबूती के साथ बन रहे हैं और इसमें ऐसी संभावना ज़रूर बनती है कि जहां आप चाहें वहां आपको ट्रांसफ़र मिले, तो आपको अपने उच्चाधिकारियों से बात करनी चाहिए। ट्रांसफ़र को नहीं टाला जा सकता है आपके इस प्रश्न लग्न के अनुसार या यूं कहें कि जन्म पत्रिका के अनुसार, लेकिन इसमें ये ज़रूर परिवर्तन किया जा सकता है कि आप अपने मन माफिक स्थान अपने उच्चाधिकारियों से बात करके प्राप्त कर सकते हैं, तो आपको उसके लिए बात करना चाहिए। इस समय में अगर आप हनुमान जी और भगवान विष्णु की पूजा आराधना करेंगे तो परिस्थितियां आपके पक्ष में बनेंगी। दीपांशु इलाहाबाद से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी दीपांशु, बताएं, क्या सवाल है आपका? पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार। सर मैं पंडित जी, मैं इलाहाबाद से बोल रहा हूँ, यूपी से। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17 अगस्त 1996। जी मुझे ये जानना है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब कब तक लग सकती है, और या तो गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी तो प्राइवेट सेक्टर में मेरा कोई काम बनेगा या नहीं। जी बिल्कुल, आप अपना जन्म का समय बताएं। सर जन्म का समय है 2:30 रात का। जी बिल्कुल, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार मंगल की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। आपने प्राइवेट सेक्टर्स की बात कही है। प्राइवेट सेक्टर्स के लिए परिस्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी बनती हैं। सरकारी नौकरी के लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों की कुंडली में सीधा लक्षण होता है कि उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन आपकी कुंडली में संघर्ष के उपरांत सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाए, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। तो आप प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब प्राप्त करके नौकरी करते हुए अगर आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत रहते हैं तो कह सकता हूं कि आपको सफलता मिल सकती है। इस दौरान आपके लिए भगवान गणेश और देवी दुर्गा की पूजा आराधना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगी। साथ में नियमित दिनचर्या में एक पाठ हनुमान चालीसा भी करते रहना चाहिए, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। अगले दर्शक चंद्रपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बताएं, क्या सवाल है आपका? गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा काम जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं चल पा रहा। जी बिल्कुल, आप अपना जन्म विवरण बताइए। गुरुजी जन्म समय का तो पता नहीं है। जी बताइए। देखिए, आपने कहा कि आप बहुत परेशान हैं, आपका काम नहीं बन पा रहा, तो इस प्रश्न लग्न के अनुसार चंद्रमा की महादशा में मंगल की अंतर्दशा है और लग्न में बृहस्पति शुक्र के साथ उच्च अवस्था में बैठे हुए हैं। कहा जा सकता है कि इस समय में अगर आप थोड़ा सा प्रयास करें तो आपको सफलता बहुत अच्छी मिल सकती है, लेकिन कुछ उपाय करना पड़ेगा। प्रयास उपाय के माध्यम से ही किए जाएंगे, तो आपको जो भी उपाय करना है वो मैं बताता हूँ, आप उसको ध्यान से सुनिए। थोड़ा सा कच्चा दूध आपको लेना है और उसमें 1 चम्मच के करीब हल्दी का चूर्ण यानी हल्दी पाउडर मिला देना है और इस दूध को, कच्चे दूध को भगवान शिव के ऊपर आपको समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए इस द्रव्य को आप समर्पित कर सकते हैं, या ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए इस दूध को आप अगर भगवान शिव पर यानी शिवलिंग पर समर्पित करें तो आपको फायदा मिलेगा। ये नियम सोमवार से यानी आज से अगर आप आरंभ करके नियमित 45 दिन कर लेते हैं तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आप अनुभव करेंगे। बहुत आपको लाभ और सफलता प्राप्त हो सकती है। आप भगवान शिव के निमित्त किसी भी एक मंत्र का 108 बार जाप करें, उसके साथ साथ विष्णु चालीसा का पाठ करें, आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी।
और अगले कॉलर अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अनिल, बताएं क्या सवाल है आपका। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। जी बताइए। 12/6/1984, जी राजनगर, देहरादून, शाम 5 बजे तक 55 मिनट। जी तो फिर कैरियर के बारे में जानना चाहता हूँ और क्या उसकी औलाद भी हो रही है, बच्चा भी हो रहा है कोई। जी बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक संतान पक्ष की बात है तो संतान पक्ष के लिए जब तक दंपति यानी पति पत्नी दोनों की कुंडली का समान रूप से विवेचन ना किया जाए तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा और केतु का प्रत्यंतर चल रहा है। जहाँ तक करियर की बात है तो करियर की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं रहेगी, संतोषजनक स्थिति नहीं रहेगी। जैसा इनको आत्मिक संतुष्टि चाहिए, जैसा इनको स्थान चाहिए, वैसा प्राप्त नहीं होगा। संघर्ष की स्थिति बहुत ज़्यादा रहेगी और ऐसा लगता है कि अभी हाल फिलहाल में इनका अपने उच्चाधिकारियों के साथ, अपने बॉसेस के साथ कुछ टकराव की स्थिति बनने जा रही है, जिसको इन्हें बचाने का प्रयास करना चाहिए। इनको करना यह है कि नियमित दिनचर्या में हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमानाष्टक का पाठ करने के साथ साथ 108 बार गायत्री मंत्र का भी जाप करें, लाभ मिल जाएगा। और कमला अजमेर से हमारे साथ अगली दर्शक जुड़ चुकी हैं। जी कमला, बताएं क्या सवाल है आपका। हाँ जी जी, मेरे लड़के के बारे में पूछना था। 22 मार्च 1977 को गुवाहाटी का जन्म है उसका, रात को 1:50 पर। जी है तो हाँ जी और उसके नौकरी लगी नहीं है अभी तक। वो कभी मन लगता नहीं है उसका और नौकरी में। जी बिल्कुल। देखिए, इस जातक की जन्म पत्रिका के अनुसार चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। चंद्रमा इनके लिए अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो ऐसे में इनको संघर्ष की स्थिति का सामना ही करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मन में भटकाव की स्थिति होगी और ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ समय में अभी 6-8 महीने का समय है इनको किसी भी प्रकार की सफलता को प्राप्त करने में, या यूँ कहें कि नौकरी को प्राप्त करने में। तो बहुत इनको परेशान और घबराना नहीं चाहिए, बहुत शांत चित्त होकर के देव आराधना करनी चाहिए। इनकी जन्म पत्रिका, क्योंकि चंद्रमा की महादशा चल रही है और चंद्रमा अष्टमेश है, तो इस जातक को स्वयं अपने लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप 108 बार नियमित करना चाहिए। अगर खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो किसी योग्य आचार्य से करा लेना चाहिए। 21,000 51,000 की संख्या जाप करा लें और नियमित दिनचर्या में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके साथ साथ कच्चे दूध में काला तिल डाल करके इनके लिए, क्योंकि चंद्रमा में शनि की अंतर्दशा है, तो कच्चे दूध में काला तिल डाल करके शनिवार की तिथि में इनको भगवान शिव के ऊपर समर्पित करना है इस दूध को। अगर यही उपाय ये शनिवार और सोमवार दोनों दिन कर लेते हैं तो सोने पर सुहागा हो जाता है। इनको बहुत अच्छा फायदा मिल जाएगा। पुष्पा रानीखेत से अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी पुष्पा, बताएं क्या सवाल है आपका। जी हाँ, मैं अपने बेटे के बारे में पूछ रही थी। मैं पूछ रही थी कि ये इसका जन्म स्थान वहाँ जनवरी 12 जनवरी सोमवार 1987 2:48 पर दिन में सरकारी नौकरी कब तक लगेगी, सेवा का क्षेत्र किस विभाग और किस संबंध में भी बता दीजिएगा। जी बिल्कुल। देखिए, इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में बुध की अंतर्दशा है। इनकी कुंडली में बृहस्पति देवता जो हैं वह अष्टम भाव के स्वामी होने के साथ साथ 11वें यानी एकादश भाव के भी स्वामी हैं और अपने से 12वें जाकर के 10वें स्थान में बैठे हुए हैं शनि के भाव में। और शनि की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं बन रही है। बुध की अंतर्दशा है। बुध इनके लिए दूसरे और 5वें भाव के स्वामी हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसा कहा जा सकता है कि किसी ऐसी संस्था में, किसी ऐसी कंपनी में जहां मशीनों से या थोड़ा सा तकनीकी काम होता हो, रिसर्च वर्क होता हो, वहां इनको मैनेजमेंट या फाइनेंस की जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि बृहस्पति शनि के स्थान में कर्म भाव में बैठा हुआ है। 10वां स्थान जो कर्म भाव है वह शनि का है। तो कुल मिलाकर के क्षेत्र इनका तकनीकी रहेगा या इनकी योग्यता में 4 चांद। कोई इंजीनियरिंग के बाद कोई मैनेजमेंट की MBA की डिग्री प्राप्त कर लें तो इनका करियर बहुत सुंदर हो सकता है। तो इससे ये भी एक लक्षण मिलता है, ये भी इसका फलादेश समझना चाहिए
कि किसी तकनीकी संस्था में, किसी इंजीनियरिंग के से जुड़े हुए फर्म में इनका जो फील्ड होगा वो फाइनेंस का हो सकता है, मार्केटिंग का या मैनेजमेंट का हो सकता है। बृहस्पति के स्थिति को देखते हुए और इनके आय भाव के बृहस्पति को देखते हुए ये फलादेश किया जा सकता है। इस समय में सफलता पाने के लिए भगवान विष्णु की पूजा आराधना इनके लिए सर्वोपरि होगी, क्योंकि बृहस्पति की ही इनके लिए महादशा चल रही है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी बची राशियों का हाल और आज का महाउपाय, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब जान लेते हैं बाकी बची राशियों का हाल और बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में अपने परिवार से जुड़ा हुआ कोई बेहद महत्वपूर्ण फैसला आपको आज करना पड़ सकता है, लेकिन आपको इस निर्णय को करते समय ध्यान रखना चाहिए कि यह निर्णय ऐसा हो जिससे आपके सभी परिजनों का समान रूप से फायदा होता हो। परिजनों के बीच में परस्पर मनमुटाव ना बढ़े, आपस में किसी बात को लेकर के विवाद ना हो, इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शाश्वताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज यात्रा करने से भी आपको बचना है। यात्रा के लिहाज से दिन और परिस्थिति आपके पक्ष में नहीं बनती। चलिए तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज के दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या उपाय करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को यदि आपको अपने साथ काम करने वाले सहकर्मियों के साथ कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, उनके बात व्यवहार से आपको कोई समस्या है, तो आज आपको उनसे इस विषय पर खुल करके बात करनी चाहिए और इस समस्या का कोई ना कोई समाधान निकालना चाहिए। कार्य सफलता के लिए आज आपको पहले से कहीं अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। क्रोध करने से बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए कभी कभी आप अपने कामों को अधूरा छोड़ देते हैं। ये आपकी एक बहुत चिर परिचित आदत है। आज आपको अपनी इस आदत को बदलना होगा। आज से आप अपने इस आदत को, इस व्यवहार को बदलने का प्रयास करिए। पारिवारिक कर्तव्यों की पूर्ति आज आप कर पाएंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शक्ति संयुक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। निवेश करने से बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए अपनी किसी गलती के लिए आज आप किसी से माफी मांगना चाहते थे और आप सही समय का इंतजार कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वो समय आ गया है। आज की तिथि इस मामले में सबसे बेहतरीन, सबसे उपयुक्त है। आप अपने लिए क्षमा याचना कर सकते हैं। जो भी आपकी गलती हो उसे स्वीकार करने में किसी भी प्रकार की बुराई नहीं है। वैचारिक तनाव, परेशानी कम ही हो जाएगी अगर आप अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वीत भयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। क्षणिक लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के झूठ का सहारा आप मत लीजिए। और चलिए अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपका भाग्य आपके साथ बना हुआ है। प्रयास करने से रुके हुए धन की, यानी बकाए धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन अनचाही समस्याएं भी सामने आने की स्थिति बन रही है। अधिक परिश्रम करने पर भी आपको आज फल की प्राप्ति थोड़ा सा कम हो, ऐसे लक्षण बनते हैं। तो ये जो मेहनत आज आप करेंगे, इसका फल आपको आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा मिल सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विभुदेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज ऐसा कोई भी व्यवहार ना करें जिससे किसी के दिल को, किसी की भावना को ठेस पहुंचे। और चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि वालों का आज का राशिफल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप अपनी पुरानी यादों में खो सकते हैं। अपने बीते हुए कल से कुछ सीख लें और आगे बढ़ें। साहित्य कला के क्षेत्र में भी आज आप अपनी सृजनात्मकता प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसा अवसर आपको आज प्राप्त होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विनायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बहुत प्रसन्न होकर के, भाव विभोर होकर के बड़े वादे, बड़े कमिटमेंट करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जानते हैं कि आज का महा उपाय क्या है।
जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जब किसी व्यक्ति को लाख परिश्रम, लाख प्रयास करने के बावजूद भी नौकरी ना मिले, कार्य क्षेत्र में सफलता ना मिले, तो आपको क्या करना चाहिए। आज हम जानेंगे रोजगार यानी नौकरी पाने के कुछ अचूक टोटके और बहुत सरल सरल चमत्कारी उपाय। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति सर्वगुण संपन्न होने के बावजूद भी बेरोजगार रह जाता है। वह नौकरी के लिए जितना अधिक प्रयास करता है, उसकी कोशिशें उतनी ही ज्यादा विफल होती जाती हैं। इसके लिए व्यक्ति भाग्य को जिम्मेदार ठहराता है, भाग्य को दोषी मानने लगता है। लेकिन अपने भाग्य को कोसने के बजाय यदि वह व्यक्ति कुछ सरल और चमत्कारी उपाय करे तो उसे जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो आइए जानते हैं कि नौकरी में रोजी रोजगार में सफलता पाने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। इंटरव्यू अगर आप देने जा रहे हैं तो किस प्रकार आप सफल हों, उसके लिए कुछ उपाय समझ लीजिए। नौकरी के लिए जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो अपनी जेब में एक लाल रुमाल या लाल कपड़े का टुकड़ा जरूर रख करके जाइए। ये आपके सौभाग्य में वृद्धि करता है, ऐसा भी ज्योतिष शास्त्र में कहा गया। और ये सभी राशि वालों के लिए है। ऐसा राशि से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय नहीं है, ये उपाय कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं तो एक लाल रुमाल या लाल कपड़े का टुकड़ा आप अपने साथ रखें। संभव हो तो लाल शर्ट भी आप पहन सकते हैं। बहुत सारे लोग इस बात में विश्वास रखते हैं और ये माना हुआ उपाय है। जब आपका मंगल थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा, अगर मान लीजिए कुंडली में मंगल कमजोर है तो आप संघर्ष का सामना कर रहे हैं, अगर किसी न किसी कारण से आपको एक इंटरव्यू का चांस मिल भी गया तो उस समय में आप मंगल को कमजोर मत होने दीजिए। मंगल साहस का प्रतीक है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, मंगल मजबूत होगा तो आपका कॉन्फिडेंस आपके चेहरे में और आपके बर्ताव में दिखेगा। आप कॉन्फिडेंट होंगे, आत्मविश्वास से परिपूर्ण होंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। आप जितना अधिक लाल रंग का प्रयोग कर सकते हैं इस दौरान आपको करना चाहिए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो लाल रंग आप धारण करेंगे या अपने साथ रखेंगे, ये सौम्य लगना चाहिए। बहुत तड़क भड़क वाला या बहुत चमकीला, बहुत भड़कीला नहीं होना चाहिए। जितना सॉफ्ट कलर होगा, जितना सूदिंग होगा, उतना आपको भी ये पहनने में, धारण करने में, साथ रखने में अच्छा लगेगा और सामने वाले को भी ये उतना ज़्यादा प्रभावित करेगा, आपके कॉन्फिडेंस में चार चांद लगाएगा और आपको अपनी नौकरी में, अपने इंटरव्यू में, अपने रोजी रोजगार में आपको बहुत अच्छी सफलता समय समय पर दिलाता रहेगा। तो आज के महा उपाय में हमने जाने कुछ सरल से उपाय जिससे हम अपनी नौकरी में सफलता पा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। जी धन्यवाद। फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। देखते रहिए समाचार प्लस।